नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के लदनिया, कलवाही व बासोपट्टी तीनों प्रखंड में 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। दिन भर बूथों का जायजा लेते रहे पदाधिकारी। अरेर थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एक चोरी की बाइक की जब्त। खजौली पंचायत में निवर्तमान मुखिया को वोट नहीं देने पर उम्मीदवार सहित परिजनों ने एक महिला के साथ की गाली गलौज व मारपीट। आवेदन लेकर थाने पहुंची पीड़िता। कमला नदी पर निर्मित पुराने पियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर CWPRS की टीम ने किया स्थल का जायजा। मधुबनी शहर के राशन कार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा काम। नगर निगम से जुड़े कर्मी व अधिकारी सहयोग के लिए लगा रहे शिविर। जयनगर में इंटर महिला महाविद्यालय में इंटर 21-22 टेस्ट की ली गई परीक्षा। मधुबनी शिक्षा में पदोन्नति और ACP फर्जीवाड़े मामले में 7 अधिकारी और 8 लिपिक की हालत खराब। बुरी तरह फंसे अधिकारी अब तक नहीं सौंपा गया है जांच रिपोर्ट। निगम बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम में विकास व कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में आ रही शिथिलता। जल्द ही प्रशासकीय सशक्त स्थायी समिति का होगा गठन। जमीनी विवाद को लेकर मधुबनी जिले में बढ़ रहा अपराध। चीफ जस्टिस ने न्यायिक पदाधिकारियों को दिए निर्देश, अभियान चलाकर जल्द निपटाए लंबित मुकदमा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के कलवाही, लदनिया व बासोपट्टी प्रखंड में रविवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 5वें चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान कलवाही के 11 व लदनिया व बासोपट्टी के विभिन्न 15 पंचायतों में विभिन्न बूथों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दिन भर पदाधिकारी बूथों का जायजा लेते रहे। शाम 5 बजे तक कलवाही प्रखंड में 54.99%, बासोपट्टी में 56.44% और लदनिया में 56.33% मतदान संपन्न हुआ। पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा बताया गया कि 24 अक्टूबर रविवार को जिले के 3 प्रखंड लदनिया, कलवाही व बासोपट्टी में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ।
मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लदनिया के कुल 15 पंचायत, कलवाही के 11 पंचायत व बासोपट्टी के 15 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। पंचम चरण के चुनाव में लदनिया से जिला परिषद के 2, पंचायत समिति के 21, मुखिया के लिए 15, सरपंच के लिए 15 और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 213, साथ ही पंचों के लिए 213 पदों पर चुनाव हुआ। कलवाही से जिला परिषद के 1, पंचायत समिति के 20, मुखिया के लिए 11, सरपंच के लिए 11, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 160 और पंचों के लिए 160 पदों के लिए चुनाव हुआ। वहीं बासोपट्टी से जिला परिषद के 2, पंचायत समिति के 22, मुखिया के लिए 15, सरपंच के लिए 15, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 214 व पंचों के लिए 214 पदों के लिए चुनाव हुआ। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के दौरान पंचम चरण के कलवाही, बासोपट्टी व लदनिया प्रखंड में अपराह्न 5 बजे तक शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे अपराह्न तक कलवाही में कुल 54.99% मतदान हुआ, जिसमें 45.25% पुरुष व 64.74% महिलाएं शामिल रही। बासोपट्टी प्रखंड में अपराह्न 5 बजे तक कुल 56.44% मतदान हुआ, जिसमें 47.73% पुरुष व 65.15% महिलाएं शामिल हुई। वहीं लदनिया प्रखंड में पंचम चरण का मतदान शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें 56.33% कुल मतदान हुआ। 51.22% पुरुष व 61.45% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोना ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड में 5वें चरण में संपन्न होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। लदनिया प्रखंड के कुल 15 पंचायतों के लिए 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अखिलेश्वर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बूथों पर व्यवस्था की गई थी। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक वातावरण में चुनाव संपन्न। लदनिया में 5वें चरण में संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 62% मतदाताओं ने शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 1,23,586 है, जिसमें महिला 58,902 व पुरुष 64,666 हैं। जानकारी देते हुए बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अखिलेश्वर कुमार ने कहा कि यहां 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 32% पुरुष व 29% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी के अरेर थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक समेत भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। भारी मात्रा में शराब बरामद करने के साथ ही 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब्त की गई बाइक भी चोरी की है। दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी के अरेर पुलिस ने चोरी के बाइक के शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के बाइक से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरलाखी थाना के उमगांव के विनोद कुमार मंडल के पुत्र कृष्ण कुमार मंडल व आनंद यादव के पुत्र आभाष यादव के रूप में की गई है। गिरफ्तारी अरेर के पुड़वारी टोल के समीप की गई है। इन बातों की जानकारी देते हुए अरेर थाना के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि दोनों तस्कर बाइक पर शराब की खेप लादकर थाना क्षेत्र से निकल रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों तस्करों को पकड़ा। इसके बाद बाइक के संबंध में जानकारी ली गई तो बाइक चोरी की निकली, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर दोनों तस्करों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली पंचायत की एक महिला ने निवर्तमान मुखिया व उसके परिजनों के द्वारा मुखिया के पक्ष में वोट नहीं देने के आक्रोश में उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करने का मामला सामने आया है और इस मामले में पीड़िता महिला ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर निवर्तमान मुखिया समेत 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खजौली थाना क्षेत्र के खजौली पंचायत व घुसकी पट्टी गांव निवासी सुनैर देवी निवर्तमान मुखिया को वोट नहीं दी तो उम्मीदवार सहित उसके परिजनों ने उस महिला के साथ गाली गलौज, मारपीट सहित छीना झपटी की। महिला ने घटना के संबंध में खजौली थाना में निवर्तमान मुखिया सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पंचायत की निवर्तमान मुखिया, उसकी पत्नी व पूर्व मुखिया व उसका पुत्र शामिल है। दर्ज एफआईआर के अनुसार महिला दूध बेचने के लिए केवल पट्टी जा रही थी। जब वह निवर्तमान मुखिया के घर के पास से गुजर रही थी, निवर्तमान मुखिया के पक्ष में वोट नहीं करने के आक्रोश में मुखिया की पत्नी व पूर्व मुखिया उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उसके पति के साथ भी मारपीट किया। सोने के आभूषण भी छीनने का आरोप लगाया गया है। हंगामे की आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे, तब जाकर मामला शांत हुआ। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन
और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण,
एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। रविवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी पर निर्मित पुराने बियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर टेस्ट किया गया। इस दौरान CWPRS की टीम अक्ष निर्धारण के लिए पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थल का जायजा लिया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी पर निर्मित पुराने वियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर रविवार को मॉडल टेस्ट के लिए CWPRS की टीम ने अक्ष निर्धारण के लिए स्थल का जायजा लिया। स्थल जांच के लिए आए WPRS की टीम में पटना के रूपांकन योजना व मॉनिटरिंग अधीक्षक अभियंता RK झा व AK मंडल, मुख्य अभियंता हरिनारायण पुणे के वैज्ञानिक कुलदीप मल्लिक व RS पाटिल के अलावे कमला नहर प्रमंडल विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार, सहायक अभियंता दीपक कुमार व महेंद्र प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी सूत्रों के अनुसार CWPRS में निर्माणाधीन मॉडल को अंतिम रूप देकर अध्ययन करने के बाद अक्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि किसी भी अधिकारी के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी देने से परहेज किया गया। गौरतलब है कि 4 करोड़ 566 रुपए की लागत से बनने वाली कमला बराज महत्वाकांक्षी योजना से मिथिला के बड़े क्षेत्र को कमला नदी की बाढ़ से राहत मिलेगी। साथ ही मधुबनी जिले में 44,960 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिससे मुख्यतः जयनगर, बासोपट्टी, खजौली, लदनिया, कलवाही एवं हरलाखी प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे। जुलाई 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान वियर के डिस्क स्लैब के ऊपर से पानी प्रवाहित हो गया था। इस साइड वाले को ये करना पड़ेगा। ये सर 300 मीटर लेंथ है स्केल के हिसाब से 1.5 कीजिए। इसका जो है वो उन्होंने मार्क किया है 550 यहाँ मार्क किया हुआ है सर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस दौरान निगम के कर्मियों व अधिकारियों के द्वारा शिविर लगाकर लोगों का सहयोग किया जा रहा है। प्रथम फेज में 4000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के राशन कार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। इस कार्ड से वंचित हर लोगों के कार्ड बन जाए, इसके लिए निगम से जुड़े कर्मियों व अधिकारियों के सहयोग से शिविर लगाकर कार्य किए जा रहे हैं। प्रथम फेज में शहर के 4000 नए लोगों के कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सभी पुराने कार्ड का वार्षिक वेरिफिकेशन करना है। दोनों ही कार्य साथ ही किया जा रहा है। इसके लिए वार्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया है। शहर के 30 वार्डों में कार्ड सरलता से लोगों का बन जाए, इसके लिए 10 टीम का गठन किया गया है। सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि वार्ड प्रतिनिधियों और अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया जा रहा है। सभी से इसके लिए आगे आने का आग्रह किया गया है। गठित टीम में प्रिया झा, रुचि झा व अन्य लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सर्राफ इंटर महिला महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के सत्र 21-22 की टेस्ट परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ इंटर महिला महाविद्यालय में
रविवार को इंटर 21-22 टेस्ट परीक्षा ली गई। प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार छात्राओं से परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा सफल रूप में संपन्न करवाई जा रही है। है और 2022 के बोर्ड परीक्षा में जो छात्राएं अपियर होगी उसके लिए ये टेस्ट परीक्षा है। सभी छात्राओं को उपस्थित होना जरूरी है। परीक्षा थ्योरी और प्रैक्टिकल देना जरूरी है। यदि ये छात्रा इस परीक्षा में अपियर नहीं होगी तो अब्सेंट हो जाएगी और जब अब्सेंट हो जाएगी तो उसका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा निर्गत नहीं होगा और वो परीक्षा से वंचित हो जाएगी। इसीलिए सभी विद्यार्थी को परीक्षा देना अनिवार्य है और 21 तारीख से ये परीक्षा चल रही है। आपने देखा है आज भी कि परीक्षा हो रही है और ये 1 नवंबर तक ये परीक्षा चलेगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन हमने करने की पूरी कोशिश की है और मैक्सिमम हमने उसको पूरा किया है। क्या नाम है? मेरा नाम है जगदीश प्रसाद यादव। मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य सचिव हूँ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शिक्षा में पदोन्नति व एसीपी फर्जीवाड़ा मामले में कई अधिकारी व 8 लिपिक बुरी तरह फंस गए हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के फंसने के बाद जांच में भी शिथिलता आ गई है। एक और जहां इस जांच टीम से समस्तीपुर के डीईओ ने खुद को पंचायत चुनाव में व्यस्त रहने का हवाला देकर खुद से अलग कर लिया है, वहीं दूसरी ओर इस जांच टीम में मधुबनी के डीईओ नसीम अहमद को शामिल किया गया है, लेकिन अब तक उन्होंने भी जांच की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। बहरहाल विभाग ने इसको लेकर उन्हें रिमाइंडर भी दिया है। मधुबनी शिक्षा में पदोन्नति और एसीपी फर्जीवाड़े मामले में 7 अधिकारी और 8 लिपिक पूरी तरह फंस गए हैं। दोषी अधिकारी और लिपिक पटना और दरभंगा के शिक्षा कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों को बड़े पैमाने में फंसते देख एसीपी मामले के प्रमंडलीय जांच टीम की जांच धीमी हो गई है। समस्तीपुर डीईओ की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय जांच टीम से डीईओ यह कहते हुए अलग हो गए हैं कि वह पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं। इसकी जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंप दी जाए। अब एसीपी फर्जीवाड़े की जांच मधुबनी डीईओ को सौंपी गई है। प्रमंडलीय जांच टीम 33 दिनों के बाद भी अपनी जांच रिपोर्ट आरआरडीई को नहीं सौंपी है। आरडीडीई महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि जांच टीम रिपोर्ट नहीं सौंप रही है। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर डीईओ ने अपने आप को जांच टीम से पंचायत चुनाव में व्यस्तता का हवाला देते हुए अलग कर लिया है। आरडीडीई ने बताया कि अब जांच मधुबनी के डीईओ नसीम अहमद को सौंपी गई है। उन्होंने भी अब तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। आरडीडीई ने बताया कि जांच टीम को रिमाइंडर किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। एसीपी फर्जीवाड़े के खुलासा होने के बाद 22 सितंबर को आरडीडीई ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। उसे 7 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में आरडीडीई दरभंगा के महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मधुबनी में एसीपी में हुआ फर्जीवाड़ा है। हमने इससे संबंधित फाइल मंगवाया है। एसीपी देने संबंधित कोई बैठक नहीं हुई है। समस्तीपुर डीईओ और 2 डीपीओ का टीम बनाया था, जिसमें से समस्तीपुर डीईओ पंचायत चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देकर अपना नाम जांच टीम से हटाए हैं। अब मधुबनी के डीईओ और 2 डीपीओ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यह टीम भी जांच में सक्रियता नहीं दिखा रही है। जांच टीम को रिमाइंडर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus
practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के लदनिया, कलवाही व बासोपट्टी तीनों प्रखंड में 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। दिन भर बूथों का जायजा लेते रहे पदाधिकारी। अरेर थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एक चोरी की बाइक की जब्त। खजौली पंचायत में निवर्तमान मुखिया को वोट नहीं देने पर उम्मीदवार सहित परिजनों ने एक महिला के साथ की गाली गलौज व मारपीट। आवेदन लेकर थाने पहुंची पीड़िता। कमला नदी पर निर्मित पुराने पियर को अत्याधुनिक बराज में बदलने को लेकर CWBRS की टीम ने किया स्थल का जायजा। मधुबनी शहर के राशन कार्ड धारियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा काम। नगर निगम से जुड़े कर्मी व अधिकारी सहयोग के लिए लगा रहे शिविर। जयनगर में इंटर महिला महाविद्यालय में इंटर 21-22 टेस्ट की ली गई परीक्षा। मधुबनी शिक्षा में पदोन्नति और एसीपी फर्जीवाड़े मामले में 7 अधिकारी और 8 लिपिक की हालत खराब। बुरी तरह फंसे अधिकारी अब तक नहीं सौंपा गया है जांच रिपोर्ट। निगम बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम में विकास व कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में आ रही शिथिलता। जल्द ही प्रशासकीय सशक्त स्थायी समिति का होगा गठन। जमीनी विवाद को लेकर मधुबनी जिले में बढ़ रहा अपराध। चीफ जस्टिस ने न्यायिक पदाधिकारियों को दिए निर्देश, अभियान चलाकर जल्द निपटाए लंबित मुकदमा। निगम बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम में विकास कार्य व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य में काफी शिथिलता आ गई है। इस शिथिलता को खत्म करने के लिए व विकास कार्यों की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रशासकीय सशक्त स्थायी समिति की गठन होगी। इस समिति के गठन के बाद न सिर्फ कार्यों में तेजी आएगी बल्कि इन कार्यों का रिपोर्ट सीधा जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। निगम बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम में विकास व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में हो रही पहल में आई शिथिलता को दूर करने के लिए जल्द ही प्रशासकीय सशक्त अस्थायी समिति का गठन होगा ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
जो योजनाएं थमसी गई सभी को गति दी जा सके। शहर में गंभीर समस्या बनी बस स्टैंड, जर्जर सड़क व नाला, जल जमाव, कचरा व गंदगी, निगम के पास के पार्क की बदहाली, आवास योजना, शौचालय योजना व अन्य समस्याओं के निदान की दिशा में ठोस व कारगर पहल हो सके, इसकी उम्मीद लोगों को अधिक है। राजनीतिक स्तर पर गठित सशक्त अस्थायी समिति पर हमेशा अपने समर्थक के वार्ड में ही काम करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में गठित प्रशासकीय कमेटी से लोगों को विकास का भरोसा है। गौरतलब है कि यह समिति प्रशासकीय स्तर पर गठित होगा, जिसमें वरीय उपसमाहर्ता स्तर के अधिकारी, लेखा पदाधिकारी व योजना पदाधिकारी के साथ ही उद्योग विभाग के अधिकारी को शामिल करना है। तकनीकी सहयोग के समुचित कर्मी नहीं होने की हालत में उपलब्ध अभियंता के सहयोग से कार्यों की गति तेज करने की योजना बनाई गई है। नगर विकास व आवास विभाग के निदेशक ने उत्क्रमित सभी नगर निकाय को प्रशासकीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। प्रशासकीय सशक्त कमेटी बनने से फैसला लेने में देरी नहीं होगी। यह सीधे प्रशासन सह डीएम को रिपोर्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला में जमीनी विवाद को लेकर अपराध व कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि मधुबनी जिला में लगभग 97,000 केस लंबित हैं, जिसमें से 11,000 केस जमीन से संबंधित हैं, वहीं 46,000 केस थानों में दर्ज है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा है कि जब तक जमीनी विवाद से मामले नहीं सुलझाए जाएंगे तब तक जिला में अपराध बढ़ता जाएगा। उन्होंने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को भी कहा है कि जल्द से जल्द अभियान चलाकर वर्षों से लंबित मुकदमे को पहले निपटाएं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि बिहार में भूमि विवाद के कारण अपराध बढ़ रहा है। जमीनी विवाद से संबंधित केस का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जमीन से संबंधित अभिलेख अप टू डेट नहीं रहने के कारण तेजी से केस डिस्पोजल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद खत्म किए बिना अपराध पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में लगभग 97,000 केस लंबित है, जिसमें 11,000 केस जमीन से संबंधित हैं। 46,000 केस थानों में दर्ज कर भेजे गए हैं, जबकि लगभग 11,000 मुकदमा प्राइवेट कंप्लेन पर आधारित है। चीफ जस्टिस ने मौके पर उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को 30 वर्षों से लंबित मुकदमों को अभियान चलाकर निपटारा करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना काल में ऑनलाइन केस निपटारे तथा बेहतर न्याय प्रशासन के लिए जिला जज राकेश पति तिवारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विश्व में बिहार न्यायपालिका की चर्चा हो रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी जान की बाजी लगाकर ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सेवा देते रहे। इस मौके पर मधुबनी सिविल कोर्ट के एडीजे इशरतुल्लाह, आशुतोष पांडे, ओम सागर, सुशील कुमार दीक्षित, प्रीतम कुमार रतन, सैयद कमरुल हसन रिजवी, रश्मि, प्रभारी सीजेएम अमरजीत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर दुबे, संजय कुमार, गोपाल प्रसाद गुप्ता, राकेश कुमार छापोलिया, आशुतोष रवि, बेनीपट्टी कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी सुनील कुमार त्रिपाठी, पुष्पम किशोर, सफदर सलाह, अनुराग गौरव, राकेश कुमार, कोर्ट मैनेजर सरफराज आलम, विमलेश कुमार मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने बेनीपट्टी में कहा कि मधुबनी जिले के 1115 गांव में विधिक स्वयं सेवक घर घर जाकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक करेंगे, जरूरी न्याय दिलाने में मदद करेंगे। बेनीपट्टी अनुमंडल कोर्ट के बगल में जेल के सामने 7 करोड़ 88 लाख की लागत से 12 इकाई के G+3 पीओ आवास बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने बेनीपट्टी अनुमंडल कोर्ट में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने नए जोश एवं उत्साह से पक्षकारों को न्याय देने की अपील की। मौके पर हाई कोर्ट जस्टिस न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, मधुरेश प्रसाद, अनिल सिन्हा, प्रभात कुमार सिंह, मधुबनी न्याय मंडल के निरीक्षी न्यायाधीश
पार्थ सारथी, संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा, जिला जज राकेश पति तिवारी, जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के अलावा मधुबनी, बेनीपट्टी व झंझारपुर के सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।